हरि ओम नमो नमः छात्राः कथं सन्ति? अद्य वयम् अस्माकं ब्रिड्ज् मन्त् प्रोग्राम् इत्येतस्य विषयस्य अन्तिमचरणे स्मः। अर्थात् अस्मात् समयात् इतः परं वयम् अन्यान् विषयान् पठामः। अयं क्रमस्तु अत्र समाप्तिं याति। तो आज आप सभी के साथ में इस वीडियो के साथ हमारा ये ब्रिज मंथ प्रोग्राम का जो सेशन स्टार्ट हुआ था ये समाप्ति की ओर है, यानी ये हमारी लास्ट वीडियो है। तो लास्ट वीडियो में क्या कुछ जानने वाले हैं, चलिए प्रारंभ करते हैं। तो आज का सबसे पहला हमारा विषय है क्रियापदानी, यानी वह शब्द जिनसे हमारा वाक्य पूर्ण होता है। क्या होता है? जिनके प्रयोग से हमारा वाक्य पूर्ण होता है वह क्रियापद कहलाते हैं। जैसे कि मैं जा से कोई भी वाक्य का अर्थ नहीं निकलता है। अगर आप बोलेंगे जा रहा हूं, जाऊंगा इत्यादि, जब तक आप प्रयोग नहीं करेंगे तो हमें जा भी एक क्रिया है, पर आप जब तक उसको प्रयोग नहीं करेंगे व्यवस्थित ढंग से तब तक आप उस वाक्य को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। यानी आप क्या कहना चाहते हैं सामने वाला समझ ही नहीं सकता है। तो यहाँ आपका विषय है क्रियापदानी। तो कुछ क्रियापद हम आपको बताते हैं जो हम सामान्य रूप से अपने व्यवहार में प्रयोग करते हैं। जैसे कि सबसे पहला पद है प्रणामः या प्रणामति। प्रणामः क्रियापद नहीं है, प्रणामति क्रियापद है। तो प्रणामति यानी प्रणाम करना। और गच्छति, आगच्छति, पश्यति, उपविशति, उत्तिष्ठति। पश्यति देखना, उपविशति बैठना, उत्तिष्ठति खड़े होना, चलति चलना, धावति दौड़ना, लिखति लिखना, पठति पढ़ना इत्यादि अत्यंत प्रयोग में आने वाले कुछ शब्द हैं। घर की बात करें तो तर्जयति, ताड़यति, पचति, आह्वयति इत्यादि शब्द हम बहुत अधिक प्रयोग करते हैं। जैसे कि तर्जयति यानी डांटना, ताड़यति मारना। और भी अन्य शब्द हैं, पचति पकाना, भोजन पकाना, आह्वयति बुलाना इत्यादि क्रियाएं। तो इन सभी क्रियाओं का हम प्रयोग अपने दिन नित्य के कार्यों में करते हैं। अगला आपका विषय है अव्यय पदानी। अव्यय पद एक प्रकार के वह शब्द हैं जिनका लिंग, वचन, विभक्ति इत्यादि नहीं होते हैं। यानी उनका जो स्वरूप है वो हमेशा वैसा ही रहता है। आपको उनका प्रयोग करना है या नहीं करना है, किसी वाक्य में उनकी आवश्यकता होती है, उनका कुछ विशेष अर्थ है, आप उन्हीं अर्थों में उनका प्रयोग करेंगे। जैसे कि अत्र, तत्र, कुत्र, अन्यत्र, तथा, च, किम, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथम, किमर्थम इत्यादि शब्द। आप जानेंगे अत्र का हम सर्वाधिक प्रयोग करते हैं पास के लिए। अत्र यानी यहाँ, और तत्र यानी दूर, वहां। अन्यत्र यानी कहीं और, एकत्र यानी एक जगह, सर्वत्र यानी सभी जगह पर, और कुत्र यानी होता है कहाँ। तो आप जाने कि अत्र विद्यालयः अस्ति, तत्र गृहम् अस्ति, अन्यत्र मातुलस्य गृहम् अस्ति, एकत्र आपणम् अस्ति, एकत्र आपणम् अस्ति, देवः सर्वत्र अस्ति इत्यादि प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा तथा, तथा च, यथा और तथा, कभी कभी हम इसका तथा का अलग से प्रयोग कर लेते हैं, पर अगर देखा जाए तो यथा और तथा ये दोनों ही युग्म शब्द हैं, यानी इनका साथ में प्रयोग होता है। यथा राजा तथा प्रजा, यानी जैसे राजा होगा प्रजा भी राजा के समान होगी। च और किम यानी भवतः नाम किम, आपका नाम क्या है। कुत्र कहाँ, कति यानी कितने, कति छात्राः कितने छात्र हैं, कदा कब इत्यादि
अव्यय शब्द हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं सामान्य रूप से प्रतिनित्य हर एक वाक्य को पूर्ण करने के लिए दिन नित्य में हम इन शब्दों का प्रयोग अवश्य ही करते हैं। अव्यय इतने ही नहीं, आप आगे भी कुछ अव्ययों को देखेंगे, जैसा कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, यानी आपके ऊपर, आपके नीचे, आपके दाएं, आपके बाएं, आपके पीछे और आपके आगे, ये जितने भी शब्द हैं ये सभी शब्द अव्ययों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसा कि आप इसको एक और अच्छे विधि से देखें तो ये आप एक चित्र देख रहे हैं स्क्रीन पर। यहाँ उत्पीठिका यानी क्या है, एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर बिल्ली है, नीचे डॉगी सोया हुआ है, कुत्ता है, साइड में दोनों खिड़कियां हैं। तो अगर हम इनका प्रयोग करें तो ऊपरी मार्जालः अस्ति, ऊपरी मार्जालः अस्ति यानी ऊपर बिल्ली है, अधः अधः श्वानः अस्ति या फिर अधः शुनकः अस्ति, वामतः वामतः वातायनम् अस्ति, वामतः वातायनम् अस्ति, दक्षिणतः वातायनम् अस्ति, दक्षिणतः च वातायनम् अस्ति या दक्षिणतः अपि वातायनम् अस्ति, ऊपरी भित्तिः अस्ति या पृष्ठतः भित्तिः अस्ति, पीछे, पुरतः अपि भित्तिः अस्ति, आगे भी दीवार है। अब आप जाने वामतः दक्षिणतः, तो ये भी ज्यादा वो नहीं है। वाम का अर्थ होता है लेफ्ट, वाम का अर्थ होता है नहीं, वाम का अर्थ होता है राइट हैंड, दक्षिणतः होता है हमारा नहीं, वाम का अर्थ होता है, क्षम्यताम, वाम का अर्थ होता है लेफ्ट हैंड और राइट राइट का अर्थ होता है दक्षिणतः, वामतः दक्षिणतः, वाम यानी लेफ्ट, दक्षिणतः यानी राइट। तो ये भी कुछ अन्य प्रकार के अव्यय शब्द थे। इनके अतिरिक्त भी अगर आप देखें तो जैसे कि हम बोलते हैं कल परसों या बीता हुआ, कल बीता हुआ परसों, तो ये जो शब्द संस्कृत में हम इनका प्रयोग करते हैं, अद्य, श्वः, परश्वः, प्रपरश्वः या अद्य, ह्यः, परह्यः, प्रपरह्यः इत्यादि, ये सभी भी अव्यय में आते हैं। ये सभी भी कहाँ आते हैं, अव्यय शब्दों में आते हैं। आप इनका भी प्रयोग आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि अद्य सोमवासरः, अद्य सोमवासरः, श्वः कुजवासरः, परश्वः सौम्यवासरः, अद्य सोमवासरः, ह्यः भानुवासरः वासरः, परह्यः शनिवासरः। इस क्रम से आप इन शब्दों का भी अभ्यास कर सकते हैं। तो इसके साथ में हमारा ब्रिजमंत प्रोग्राम का जो सिलेबस था या जो क्रम था बच्चों को संस्कृत सिखाने का, वो हमने जाना, समझा, और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों के लिए ये सभी वीडियोस हेल्पफुल रही होंगी। आगे भी आपके लिए नए विषयों के साथ में वीडियोस आएंगी। तब तक के लिए पुरानी वीडियो को आप सुने, अभ्यास करें, विषयों को जानें। नमो नमः। मिलेंगे नए विषय के साथ में।